वेलकम गाइस। आज हम करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक आपके रीजनिंग के सिलेबस में भी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसमें से आपको दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक रीजनिंग के पोर्शन में, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन में। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे बनते हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्पीड का जनरल जो फार्मूला होता है ये तो सबको पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से टाइम का अगर फॉर्मूला, अगर आपको टाइम फाइंड करना है, देखो टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड हो जाएगी, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड के साथ, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो स्पीड की यूनिट पे भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, स्पीड की अगर एसआई यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट मीन स्टैंडर्ड यूनिट जो होगी, देखो ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम है, तो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो एसआई यूनिट जो हो जाएगी किसकी, स्पीड की, वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूजली हम इसको स्पीड को मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये भी यूनिट है किसकी, स्पीड की, बट एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एक क्वांटिटी को मेजर करने की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। ठीक है, उन यूनिट्स में से एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस की डिफरेंट यूनिट होती हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर होता है, मीटर में भी, मिलीमीटर में भी, किलोमीटर में भी। ठीक है, बट जो एसआई यूनिट है डिस्टेंस की वो मीटर है और टाइम की सेकंड है, और स्पीड की हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी, बट ऑप्शन में आपको मीटर में दिया होगा आंसर या सेकंड में दिया होगा, तो आपको कन्वर्ट करना होगा ना, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो 1 किलोमीटर आवर की अगर मैं बात करूं, तो अगर 1 किलोमीटर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो न्यूमिनेटर में 1000 मीटर आ जाएगा 1 किलोमीटर में। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये 2 जीरो आपके कैंसिल, 10/36 आ गया आपके पास, ये सेकंड आ गया, 10/36 मीटर पर सेकंड। अभी भी इसको 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36। 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू अपने निकाल ली, मीटर पर सेकंड में होती है 5/18 मीटर पर सेकंड। अब इसी से हम कन्वर्जन करेंगे। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। किलोमीटर पर आवर से आपको डायरेक्ट याद रखना, आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो डायरेक्ट उसको, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। और अगर इसका रिवर्स करना है, मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, फिर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, 18/5 से। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो है रिलेटिव स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन भी बनेंगे आपके। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सपोज करो एक पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और एक पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपको इस पर्सन की स्पीड पूछूं तो आप बोलोगे x है, इस पर्सन की स्पीड पूछूं तो आप बोलोगे y है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं द स्पीड ऑफ पर्सन 1 विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सेकंड, फिर वो x नहीं आएगा आंसर। अगर मैं आपको 1 की स्पीड पूछूं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन, फिर वो x नहीं आएगा। फिर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, इन दोनों स्पीड्स को आपको क्या करना है, माइनस कर दे, सॉरी प्लस कर देना, x प्लस वाई। तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड, इंडिविजुअल स्पीड इसकी x है, इसकी इंडिविजुअल स्पीड y है, बट इन दोनों को रिलेट अगर करें, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है। बस रिलेटिव स्पीड पे आपने इतना ही याद रखना है बस, कि अपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, दोनों की स्पीड को ऐड करके। सिमिलरली अगर डायरेक्शन सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी x माइनस वाई। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में कोई चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इस डायरेक्शन में कोई चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं आपको पूछूं ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, पर्सन ए की स्पीड पूछूं तो आपका आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड पूछूं तो आंसर होगा 6 किलोमीटर पर आवर। बट अगर मैं ए की स्पीड पूछूं विद रिस्पेक्ट टू बी तो वो होती है रिलेटिव स्पीड, तो वो फिर क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में हमें पता है ऐड करना होता है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी कितनी, 10 + 6 इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक आवर में 16 किलोमीटर। रिलेटिव का मतलब ये हो जाएगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अगर मैं बी की स्पीड पूछूं विद रिस्पेक्ट टू ए, वो भी यही होगी 60।
रिलेटिव स्पीड दोनों के लिए सेम होगी, इसकी रिलेटिव स्पीड, इसकी रिलेटिव स्पीड, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी 16। सिमिलरली अगर डायरेक्शन सेम होगी तो आप माइनस कर देना, अगर इसकी डायरेक्शन सेम होती तो तब रिलेटिव स्पीड आती 10 - 6 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस रिलेटिव स्पीड में आपको इतना ही याद रखना है, बाकी क्वेश्चंस में बताऊंगा मैं। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो दोनों को ऐड करना है, और अगर डायरेक्शन सेम हुई तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड पे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कोई भी व्हीकल, एवरेज स्पीड होती क्या है, कोई भी व्हीकल अगर कोई जर्नी, सपोज आप यहाँ से चले कुछ स्पीड के साथ, ये आपने पाथ कवर किया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, ए से चले बी तक पहुँचे। अब मैं आपको पूछूंगी आपकी स्पीड कितनी है, तो आपकी स्पीड कांस्टेंट थोड़ी रही होगी, हर जगह चेंज हुई होगी। ठीक है ना, जैसे आप कोई जर्नी करते हो, जब कर्व आती है तो आप स्लो हो जाते हो, सीधी सड़क आएगी तो तेज़ चलोगे, है ना। बट ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड क्या रही वो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो आ गया इसका जनरल फार्मूला। जब कोई जनरल क्वेश्चन होगा तब जनरल फार्मूला लगेगा, लेकिन इसका एक स्पेशल केस भी है। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, देन एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी 2 × XY अपॉन X+Y। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। ये कब यूज़ होगा, सपोज आपको बोलेगा कि एक पर्सन है वो A से B गया, ठीक है, A से B गया विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और फिर B से C गया, कुछ और डिस्टेंस उसने कवर किया विद स्पीड, अब स्पीड उसकी चेंज हो गई है, विद स्पीड y किलोमीटर पर आवर। बट क्वेश्चन में ये दे दिया कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, जितना डिस्टेंस ए से बी है उतने डिस्टेंस बी से सी है, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस केस में आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओगे, ये वाला एवरेज स्पीड हो जाएगी 2XY, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो आपस में और 2 के साथ, और नीचे दोनों को ऐड कर दो X+Y, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस डिफरेंट होते, सपोज ये 10 किलोमीटर होता है, ये 6 किलोमीटर होता, तो फिर इस फार्मूले से आपका आंसर नहीं आएगा। याद रखना, ये फार्मूला तभी लगाना जब डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसा भी केस बनता है। देखो, ए से बी गया एक बंदा x की स्पीड के साथ, और फिर बी से वापस ए आया y की स्पीड के साथ, गया x की स्पीड के साथ और आया y की स्पीड के साथ, बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इस केस में भी देखो डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जितना डिस्टेंस a से b में होगा उतना ही डिस्टेंस b से a आने में भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस केस में भी आप क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2XY अपॉन X+Y। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम नहीं हुआ तो फिर आपको इसी फॉर्मूले से करना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा 10 + 6 कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर, और टोटल टाइम यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना टाइम आ जाएगा, और इसका टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना इसका टाइम आ जाएगा, दोनों टाइम ऐड कर देना तो टोटल टाइम मिल जाएगा। टोटल टाइम को यहाँ पे लिख लेना, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यू विल गेट द एवरेज स्पीड। ठीक है, और अगर 3 केसेस बने, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी गया, ठीक है, ए बी सी, 3 इक्वल डिस्टेंसेस अगर उसने कवर किए, ए से बी गया वो एक्स की स्पीड के साथ, बी से सी गया वाई की स्पीड के साथ, और सी से डी गया जेड की स्पीड के साथ। अब आपको अगर एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए बोलता है तो ये फार्मूला लगा देना। ठीक है, अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल हुए, ए से बी, बी से सी और सी से डी, तब ये फार्मूला यूज़ करना। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होंगे तब ये 2 फार्मूले यूज़ करना, ये 3 के केस का, ये 2 के केस का। 3 × XYZ अपॉन XY + YZ + ZX। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम नहीं हुआ तो फिर आपने जनरल फार्मूला यूज़ करना है, फिर टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा और टोटल टाइम, दोनों को डिवाइड करना, वही एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्पीड डिस्टेंस टाइम में रेशियो मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो, स्पीड डिस्टेंस टाइम में आपके 3-4 किस्म के ही क्वेश्चन बनेंगे। एक तो जनरल क्वेश्चन बनते हैं, फिर बनते हैं ट्रांस वाले क्वेश्चन, फिर बनते हैं आपके रेशियो वाले क्वेश्चन। रेशियो वाले क्वेश्चन सारे रेशियो मेथड से हो जाएंगे, और फिर बनते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम के। बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग से लगेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेशियो मेथड क्या कहता है कि सपोज आपके पास 2 पर्सन की स्पीड की, 2 पर्सन है ए और बी, और उसकी अगर स्पीड की रेशियो आपको दी है x/y, तो उनके टाइम की रेशियो आपकी हो जाएगी y/x। ये याद रखना आप, अगर स्पीड की रेशियो है x/y तो टाइम की रेशियो हो जाएगी y/x इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये भी याद रखना साथ में कंडीशन। कहाँ से आया ये वही फार्मूले से ही आया, स्पीड के फार्मूले से। देखो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दो, तो स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, डिनोमिनेटर में हटाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब हो गया, अगर स्पीड की रेशियो x/y होगी तो टाइम की रेशियो उसका इन्वर्स होगा ना। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, एक्चुअल में ये होता है कि अगर सपोज कर लो स्पीड की रेशियो आपको दी हुई है 2:3,
तो टाइम की रेशो हो जाएगी, बिकॉज टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्पीड के, तो टाइम की रेशो हो जाएगी इनका इन्वर्स। तो 2 का इन्वर्स रेसिप्रोकल करना है 1/2 3 का इन्वर्स 1/3। एक्चुअल में ये होता है, आपको ये याद रखना है। फिर हमें पता है कि जो रेशो होती है ना, रेशो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, रेशो को इंटीजर्स में लिखते हैं। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो डिनोमिनेटर को 6 बना लो। 6 कैसे बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ऊपर भी 3 से करेंगे। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो क्या बन जाएगी रेशो, 3 1 3/6 इज 2, 2 1 2/6। अब रेशो में जो कॉमन नंबर होता है उसको हम काट सकते हैं। 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3:2। 3:2 देखो, ये 2:3 थी, ये 3:2, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया कि सीधा इन्वर्स कर देना आप। एक्चुअल में ये मेथड होता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, बिकॉज टाइम स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा तो टाइम स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो 2 के केस में तो ईजी है। 2 के केस में अगर आपको स्पीड की रेशो दी होगी 3:5, तो टाइम की रेशो सीधा सीधा हो जाएगी 5:3। अगर स्पीड की रेशो होगी 3:5, तो टाइम की रेशो उसका इन्वर्स कर देना आपने। बट अगर आपके पास 3 केसेस हुए, मतलब 3 पर्सन की स्पीड को वो अगर कंपेयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल 3 पर्सन है, उनकी स्पीड्स की रेशो आपको दी है 1:2:5। अब बताओ टाइम की रेशो क्या होगी, तो क्या कंसेप्ट लगाना है, फिर वही इन्वर्स वाला। तो टाइम की रेशो हो जाएगी इन सब की इन्वर्स। 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, (2) का रेसिप्रोकल 1/2 (5 का रेसिप्रोकल 1/5। अब ये रेशोज फ्रैक्शन में है, तो इनको इंटीजर में करना है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 2 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 10 ही आएगा। तो 10 करने के लिए इधर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10/10 इज इक्वल टू, यहाँ 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 2 10, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, 5 1 5/5 2 10। यहाँ 10 को करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई 2/10, तो ये 10 कैंसिल, तो आपकी रेशो आ गई 10:5:2। तो टाइम की रेशो क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड की रेशो गिवन है तो टाइम की रेशो निकाल सकती हो ना। क्या करना है, इन्वर्स करना है। क्या करना है, उनका रेसिप्रोकल कर देना, फिर एलसीएम लेके जो रेशो है उसको आपको इंटीजर में लिख देना है। ठीक है, बस रेशो मेथड में इतना याद रखो, बाकी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 km/h एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 km/h। हिज एवरेज स्पीड इज। तो पहले क्वेश्चन एवरेज स्पीड का है, और देखो ध्यान से देखो, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा पहले आपने चेक करना है क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या कह रहा है कि एक बंदे ने पहला हाफ जो डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया 6 km/h की स्पीड से, और दूसरा हाफ जो डिस्टेंस कवर किया वो उसने किया 3 km/h की स्पीड से। दैट मीन्स ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। मतलब अगर उसका टोटल डिस्टेंस 20 था, लेट कर लेते हैं 20 था, तो पहला हाफ 20 का हाफ 10 हो जाएगा और दूसरा हाफ भी 10 हो जाएगा, तो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है ना। तो डिस्टेंस इक्वल, हमारा काम खत्म। एवरेज स्पीड आएगी क्या, 2xy/x + y। 2 × x y वो दो स्पीड्स हो जाएंगी जो गिवन होंगी, 6 और y है 3/6 + 3। तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 × 3/6 + 3 = 9। तो 3 के टेबल से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 4 12। तो आपका आंसर आ गया 4 km/h। 4 km/h उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करने से पहले देख लेना कि अगर डिस्टेंस सेम है तो सीधा फार्मूला, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर टोटल डिस्टेंस फाइंड करना होगा और टोटल टाइम फाइंड करना होगा, उन दोनों को डिवाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है उसकी लेंथ दी हुई है आपको, ठीक है। क्रॉसिस अ प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है इन 30 सेकंड्स में एट ए स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड भी दी हुई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो ट्रेन का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो डिस्टेंस लेते वक्त ना ट्रेन की लेंथ भी कंसीडर करनी है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ भी कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे आपको देखो स्पीड दी हुई है, देखिए ना स्पीड, और टाइम भी दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये ट्रेन है सपोज, ठीक है, और प्लेटफॉर्म सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्लेटफॉर्म को इसको क्रॉस करना है। दैट इज़ यहाँ पे जब ये पहुँचेगी, इसका एंड पार्ट, ट्रेन जब यहाँ पे पहुँचेगी, तो यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर होगा। पहले तो ये अपनी लेंथ कवर करेगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म को भी कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो हम फार्मूला वही लगाने वाले हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। स्पीड आपको दी हुई है 36 की। अब देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस में आपको हो सकता है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दे देगा, लेकिन आपके साथ यूनिट्स में खेलेगा वो, ठीक है। देखो यूनिट्स, देखो यहाँ पे km/h, यहाँ पे देखो मीटर, यहाँ पे सेकंड, और ऑप्शन भी मीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, इस km/h को कन्वर्ट कर देंगे पहले मीटर पर सेकंड में।
एक यही है जो किलोमीटर में है, बाकी सब मीटर्स में ऑप्शन मैन होते हैं। ऑप्शन देखो मीटर में जिस यूनिट में ऑप्शन होंगे ना उसी यूनिट में करना तो जल्दी हो जाएगा। तो क्या बताया था, किलोमीटर पर आवर से अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 2 ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड आपकी 10 है। डिस्टेंस कितना कवर किया अभी मैंने बताया, ट्रेन की लेंथ है 140 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, यही तो फाइंड करनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 30 सेकेंड्स। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, 30 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 30 इज 300 इज इक्वल टू 140 प्लस LP, तो 140 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू 300 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 160 मीटर। 160 मीटर। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। ठीक है, कि इस तरह का क्वेश्चन हुआ तो इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ दी थी, उसका स्पीड और डिस्टेंस टाइम भी दे दिया आपको, और बोला कि वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, बताओ प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी। तो हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पान टाइम का फॉर्मूला लगाना है, बट डिस्टेंस कितना लेना है, डिस्टेंस लेना है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन पता है और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। Question number 3. Two trains, one of length 210 meter and another 250 meter is running on parallel tracks in opposite directions with speeds 130 km per hour and 110 km per hour. How long will it take for them to cross each other completely? ठीक है, कह रहा है दो ट्रेन हैं, एक की लेंथ, दोनों की लेंथ दी हुई है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा रिलेटिव स्पीड का। फॉर्मूला वही यूज होने वाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट स्पीड जो लेनी है वो रिलेटिव स्पीड लेनी है आपको। ठीक है, हो लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू क्रॉस, तो आपको टाइम निकालना है, हो लॉन्ग कितना टाइम लगेगा उनको एक दूसरे को क्रॉस होने में। ठीक है, एक दोनों आपको टाइम फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट्स एक बार चेक कर लेना, देखो ये मीटर में है और टाइम जो दिया है वो सेकंड्स में दिया है, और ये स्पीड जो दी है ये किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इनको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सो 110 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, और 130 को भी मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, यू विल गेट। तो स्पीड आपको यूज़ करनी है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस यूज़ करना है। देखो अगर वो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करिए, मैंने बता दिया कि ट्रेन के केस में आपको डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ भी ऐड करनी होती है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, दोनों ट्रेन की जो लेंथ होगी उनको ऐड कर देना। तो इस केस में आपका डिस्टेंस हो जाएगा 210 मीटर प्लस 250 मीटर विच इज़ इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 460 मीटर। और स्पीड लेनी है एवरेज स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है एवरेज स्पीड में, अपोजिट डायरेक्शन में एवरेज स्पीड के लिए माइनस कर देते हैं, और सॉरी प्लस करते हैं दोनों की स्पीड्स को, तो ऐड कर दो 130 प्लस 110, 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर। बट इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, है ना, बिकॉज मीटर पर सेकेंड में आंसर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो ये 3 के टेबल से कट, 6 के टेबल से 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 40 इंटू 5 500 5 4 ज़ा 20, 200/3 आपकी आ गई स्पीड। अब कुछ नहीं करना, फार्मूला लगा दो, टाइम आपको फाइंड करना है। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास है 460 और स्पीड है 200/3, 3 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा, यू विल गेट 460 इंटू 3/200, ये 1 0 आपका कैंसिल, यू विल गेट 46 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20, इसको 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 या 10 सा, ये हो जाएगा 23 इंटू 3 आपका हो जाएगा 69/10, है ना, 69 हो जाएगा ना, 69 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6.9 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया, 6.9 सेकेंड्स, दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, तो ट्रेन के केस में याद रखना, डिस्टेंस जो भी ट्रेन की लेंथ को भी ऐड करना होता है डिस्टेंस में। यहाँ पे 2 ट्रेन थी तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा उन दोनों की लेंथ को ऐड कर देना है। अगर एक ट्रेन होगी उसको भी डिस्टेंस में ऐड करना है उसकी लेंथ को, और यहाँ पे क्योंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी तो स्पीड जो आपको लेनी है वो रिलेटिव स्पीड लेनी है दोनों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द स्पीड ऑफ कार m इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ कार w। अब ये रेशो मेथड से होगा क्वेश्चन, कह रहा है कार m है, उसकी जो स्पीड है वो ट्वाइस है कार w से। इट मीन्स अगर मैं स्पीड की रेशो लिखूँ इनकी तो रेशो लिख सकता हूँ, ये रेशो ही तो दी हुई है, ये m कार और ये w कार। सो m कार की जो स्पीड है वो ट्वाइस है कार w से, तो इनकी रेशो हो जाएगी 2:1, दैट इज m की अगर स्पीड 2 है तो w की 1 होगी, यही है ना, m की डबल है ना, m की ट्वाइस है, तो रेशो ये हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि इफ़ कार m कवर्स 120 किलोमीटर, कार m ने 120 किलोमीटर कवर किया इतने टाइम में,
व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार डब्ल्यू, आपको कार डब्ल्यू की स्पीड बतानी है। स्पीड के लिए पहले टाइम फाइंड करना होगा, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, उसने भी यही डिस्टेंस कवर करना है, आपको उसकी स्पीड बतानी है। स्पीड की हमने रेशो फाइंड कर ली, तो पहले टाइम फाइंड करेंगे ना, फिर जाके उसकी स्पीड निकलेगी। टाइम फाइंड करेंगे हम रेशो मेथड से। कैसे? टाइम क्या हो जाएगा, टाइम की रेशो हो जाएगी 1:2, इसका उल्टा कर दिया, यही होती है टाइम की रेशो। अब देखो क्या करना होता है आगे। कार एम को कितना टाइम लगेगा ये आपको दिया हुआ है, उसको 2.5 घंटे लग रहे हैं कार एम को। कार एम की रेशो कितनी है, टाइम की रेशो 1 है। इट मीन्स 1 रेशो इज इक्वल टू हो जाएगी, कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स 30 मिनट्स, दैट इज 2.5 आवर, ठीक है, यही हो जाएगा ना। ये 1 रेशो की वैल्यू आ गई आपकी। और डब्ल्यू का अगर आपको टाइम निकालना है, डब्ल्यू की टाइम की रेशो कितनी है, 2, तो डब्ल्यू का टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आवर्स। 2.5 घंटे थे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब डब्ल्यू को कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। टाइम तो पूछा नहीं है, डब्ल्यू का टाइम पूछा होता तो 5 आवर आंसर होता। अब डब्ल्यू की स्पीड पूछी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 120 है और टाइम इसको 5 लग रहा है, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 5, सॉरी 2 कैरी 5 4 ज़ा 20, तो 24 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी कार डब्ल्यू की, दैट इज डी पार्ट। रेशो मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, स्पीड की रेशो गिवन होगी, टाइम की रेशो लिख लेनी है। फिर किसी एक का टाइम दिया होगा, जैसे यहाँ पे एम का टाइम दिया है, एम का टाइम दिया तो उसकी टाइम की रेशो को आपको इक्वेट कर देना है उसके टाइम के साथ। यहाँ पे तो 1 ही थी, तो 1 की यूनिट, सपोज यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 की वैल्यू आती, तो पहले हम 1 की वैल्यू निकालते। 1 की वैल्यू कैसे आती, 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाता, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसकी 1 यूनिट 1 रेशो की आपको वैल्यू निकाल लेनी है। फिर दूसरे का टाइम निकालने के लिए दूसरे की रेशो देखनी है, उस रेशो को इससे मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, दूसरे का टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार ए हैज़ ए स्पीड ऑफ, एक कार है उसकी स्पीड दी हुई है, इट कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस इन टाइम, और टाइम भी दिया हुआ है। देखो स्पीड भी दिया, टाइम भी दिया, तो कार ए का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 600, 8 48। तो कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमने सीधे सीधे फाइंड कर लिया पहले, क्योंकि हमें स्पीड भी गिवन थी, टाइम भी गिवन था, तो डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब क्या कह रहा है, एक कार बी भी है जो कवर करती है 60 किलोमीटर लेस फ्रॉम कार ए एट द सेम टाइम। इतना ही टाइम मतलब 6 आवर्स में कार बी कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ए ने कवर किया उससे 60 किलोमीटर कम। तो जो डिस्टेंस कार बी करेगी कवर, ये डिस्टेंस कार ए का है, वो इससे 60 किलोमीटर कम, तो 480 माइनस 60, तो 420 किलोमीटर। कितने टाइम में, 6 आवर्स में ही, टाइम उतना ही। अब क्या कह रहा है, कार बी की स्पीड निकालो, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार बी की जो स्पीड हो जाएगी दैट इज डिस्टेंस इसका 420 और टाइम वही है 6 आवर्स, 6 7 470 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। कार ए की पहले स्पीड और डिस्टेंस दिया था, स्पीड और टाइम दिया था, तो वहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लिया। फिर कह रहा है कि बी भी सेम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ए से 60 कम, तो ए का डिस्टेंस 480 था, तो इसका डिस्टेंस 420 आ जाएगा। इसका टाइम इन द सेम टाइम भी दिया है, तो स्पीड निकाल दी। ये तो जनरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, रनिंग एट 5/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एन एथलीट इम्प्रूव्स हिज टाइमिंग बाय 5 मिनट्स। क्या कह रहा है, एक एथलीट है, अगर वो अपनी उसकी कुछ यूजुअल स्पीड थी पहले, लेकिन यूजुअल स्पीड से अगर वो 5/4 की स्पीड से चलता है, दैट इज स्पीड उसने बढ़ा दी, ठीक है। 5/4 फ्रैक्शन जो है 1 से ज़्यादा होती है ना, अगर फ्रैक्शन 1 से बड़ी है इसका मतलब पहले से ज़्यादा है वो नंबर। मतलब पहले इस रेशो का मतलब ये हो गया कि पहले अगर उसकी स्पीड 4 थी, तो अब वो अगर 5 की स्पीड से भागेगा तो टाइमिंग इंप्रूव होगी, क्योंकि स्पीड बढ़ी है। स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम इंप्रूव होने का मतलब टाइमिंग कम होगी, ठीक है। अब उसको 5 मिनट कम लग रहे हैं। द टाइम ही यूजली टेक्स टू रन दी सेम डिस्टेंस इज। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रेशो मेथड से हो जाएगा। अगर मैं स्पीड की रेशो की बात करूँ बिफोर और आफ्टर की, देखो पहले उसकी स्पीड 4 थी क्योंकि यही रेशो दी हुई है, और बाद में वो किस स्पीड से भागा, 5 से। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, सेम डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम की रेशो हो जाएगी 5:4। अब कह रहा है कि जब वो इस स्पीड से चलता है, तो उसकी टाइमिंग कितनी इंप्रूव हो जाती है, 5 मिनट्स, दैट इज 5 स्पीड से मतलब आफ्टर वाली स्पीड, ये वाली स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 5 मिनट्स उसके इंप्रूव हो जाते हैं, दैट मीन्स 5 मिनट्स वो कम लेते हैं, दैट मीन्स ये टाइम का डिफरेंस है। अगर पहले उसको 20 मिनट्स लगते थे, अब 15 मिनट्स लगेंगे। पहले अगर 30 मिनट्स लगते थे, अब 25 मिनट्स लगेंगे। तो ये टाइम का डिफरेंस है दोनों केसेस का, टाइम नहीं है, ये टाइम का डिफरेंस है। इंप्रूव का मतलब समझ गया ना, कि अब उसको 5 मिनट पहले से 5 मिनट कम लग रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है रेशो में,
रेशो में डिफरेंस है, यहाँ पे 5 रेशो है, यहाँ पे 4 रेशो, तो दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। दैट इज 1 रेशो बराबर हो जाएगी आपकी 5 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो 1:5 मिनट होगी। अब क्या फाइंड करना है, द टाइम ही यूजली टेक्स, यूजली मतलब पहले, यूजली जिस स्पीड से भागता था बिफोर वाली, तो यूजली वाली देखो टाइम की रेशो क्या है 5, अगर एक की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 5 ये रेशो की हो जाएगी 5 × 5 दैट इज 25 मिनट्स। आपका आंसर आ गया 25 मिनट्स। पहले वो लेता था 25 मिनट्स। अगर आफ्टर पूछा होता कि इस स्पीड से जब वो भाग रहा है तब उसको कितना टाइम लग रहा है, तो 4 रेशो है, ठीक है ना। आफ्टर वाला अगर पूछता तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 5 है तो 4 रेशो की कितनी होगी, 4 5 है 20, तब आपका 20 हो जाता आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से रेशो का क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच अ डेस्टिनेशन, टाइम इन विच ए रीच द डेस्टिनेशन। आपको ए का टाइम बताना है। देखो स्पीड की रेशो दी है, लिख लो 3:4, किसकी, ए और बी की। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, ये स्पीड की रेशो है, तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी इनका इनवर्स 4:3। अब क्या कह रहा है कि ए जो है ना, ए की क्योंकि देखो स्पीड कम थी रेशो में तो टाइम वो ज़्यादा लगाएगा, वो दिख भी रहा है रेशो में, इसकी रेशो 4 है टाइम की, इसकी रेशो 3 है। ए कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा है वो दिया हुआ है, 20 मिनट ज़्यादा लगा रहा है बी से, दैट मीन्स ये दोनों के टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में टाइम भी दे सकता है, टाइम भी दे सकता है कि ए ने इतना टाइम लगाया तो बताओ बी ने कितना लगाया, लेकिन यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया तो यहाँ पे रेशो का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 4 का 1 रेशो, तो 1 रेशो बराबर है आपकी 20 मिनट्स। ठीक है, अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, किसका टाइम निकालना है, ए का टाइम निकालना है। तो ए की रेशो कितनी है 4, तो अगर 1 रेशो इज इक्वल टू 20 मिनट है तो 4 रेशो इज इक्वल टू 24 सा 80 मिनट्स हो जाएगा। अब यहाँ आवर्स में दिया तो इसको 80 मिनट्स हो गया, 1 आवर एंड 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स को अगर आप देखो ना, 20 मिनट्स को अगर आप करोगे आवर में कन्वर्ट तो 20 डिवाइडेड बाई 60 करना होगा, 0 0 कैंसिल, ये 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 3 सा 1/3 आ जाएगा, 1/3 आवर, 1/3 आवर कहाँ है, ये सी पार्ट इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को, रेशो के क्वेश्चन को, या तो टाइम का डिफरेंस दिया ना यहाँ पे, या टाइम ही दे सकता है। सपोज ए का टाइम दे दिया उसने आपको, उसने बोला कि ए को 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, ये नहीं बोला कि ए को बी से इतना ज़्यादा दिया है, वो बोल रहा है कि ए को एक डिस्टेंस कवर करने में 20 मिनट्स लगते हैं, बताओ बी को सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो ए की फिर रेशो देखनी है, ए की रेशो 4 है और ए का टाइम 20 दिया है, तब हो जाएगा 4 रेशो इज इक्वल टू 20 मिनट्स। फिर पहले 1 रेशो की वैल्यू निकालोगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 5 मिनट्स। तो बी की रेशो कितनी है 3, तो अगर 1 रेशो 5 है तो 3 रेशो कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, फिर इस तरह से करोगे आप। बट यहाँ पे टाइम ना ए का दिया था ना बी का दिया था, उन दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया था कि ए को 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो फिर रेशो का भी डिफरेंस करना है, तो उस रेशो को उस टाइम से इक्वेट कर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो 7/11 इट्स ओन स्पीड के साथ चलती है, मतलब क्या हुआ कि अब उसकी स्पीड कम हो गई है बिकॉज ये फ्रैक्शन 1 से कम है। दैट मीन्स जो, बस इतना याद रख लो, अगर ऐसे रेशो में दिया ना कि कोई बंदा है पहले की स्पीड से 2/5 की स्पीड से चल रहा है, 5/6 की स्पीड से चल रहा है, ऐसे दिया, तो नीचे वाली जो भी स्पीड होगी ना वो बिफोर वाली होगी और ऊपर वाली आफ्टर वाली होगी। ठीक है, समझ गए। तो अगर मैं स्पीड की रेशो आपको लिखूँ बिफोर और आफ्टर वाली, तो नीचे वाली बिफोर वाली होगी, हमेशा याद रख लेना। ठीक है, और आफ्टर की स्पीड कितनी है 7। तो अगर मैं टाइम की रेशो आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगी 7:11, यहाँ तक हो गया। और आपको टाइम दिया हुआ है जब वो इस स्पीड से चलता है, दैट इज बिफोर वाले केस का आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी आफ्टर वाले केस का। अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स। तो जब 7/11 दैट इज आफ्टर वाले केस, ये इस केस का आपको टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया 20 आवर्स, लेकिन इस रेशो क्या है 11, इसका मतलब 11 रेशो इज इक्वल टू 22 आवर्स हो जाएगा। तो 1 रेशो इज इक्वल टू 11 2 2 आवर्स हो जाएगा। बस आपका काम हो गया, यहीं तक आपको फाइंड करना था। अब आगे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड। कुड बी सेव्ड, टाइम नहीं पूछा हुआ है किसी का कि पहले कितना टाइम लगता था या बाद में कितना लग रहा है, कितना टाइम सेव होता अगर ट्रेन अपनी स्पीड से चलती, क्योंकि अपनी स्पीड ज़्यादा थी। ये देखो ना, ये वाली स्पीड कम है, अपनी स्पीड यहाँ रेशो से देख लो, अपनी स्पीड उसकी 11 टाइम्स, बट आफ्टर वो 7 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, 7 रेशो से चल रहा है, तो कितना टाइम सेव होता है, तो सेव होगा इनका डिफरेंस जो होगा वही टाइम सेव होगा। तो इनका डिफरेंस कितना है 11 और 7 का डिफरेंस है 4 का, यही टाइम सेव होगा ना। तो 4 का डिफरेंस है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 आवर्स, 8 आवर्स।
ठीक है, आपको इनका टाइम नहीं निकालना, मत इसका टाइम निकाल दो। अगर आपको पूछता कि पहले उसको कितना टाइम लगता था, तो आपको 7 को मल्टीप्लाई कर देना सर 2 से, 7 2 14 आवर आपका आंसर हो जाता। अगर पूछता कि अब उसको कितना टाइम लगेगा, इस स्पीड से जब चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, 22 आवर आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि कितना टाइम सेव करेगा, दैट इज टाइम का डिफरेंस। तो रेशो का डिफरेंस किया 4, एक रेशो की वैल्यू 2 आवर, तो 4 रेशो की वैल्यू 8 आवर्स। रेशो का क्वेश्चन होगा, ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। क्या कह रहा है, ए जो है ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, दैट इज ए और बी की हम रेशो लिख सकते हैं स्पीड की। ए की रेशो 2 होगी तो बी की 1 होगी, बिकॉज ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तो ए और बी की स्पीड की रेशो हम लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी। तो बी और सी की भी रेशो लिख सकते हैं, बी और सी की स्पीड की रेशो है 3:1। ठीक है, अब ये रेशोज़ में आप सीखोगे, अगर आपको ए और बी और सी की रेशो दी है, तो अगर आपको चाहिए ए बी सी की रेशो, तो वो कैसे लिखते हैं हम, देखो ऐसे लिखते हैं ए बी सी। ए और बी की रेशो क्या है 2 1, और बी और सी की, बी की रेशो बी के नीचे, ठीक है 3, और सी की रेशो 1। ये जो खाली जगह यहाँ पे ये वाला नंबर अपने उठा के लिख देना 1। ये जो खाली जगह यहाँ पे ये वाला पास वाला नंबर जो होगा वो लिख देना 3, इनको कर देना मल्टीप्लाई, यही आपकी रेशो होगी। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, ये भी आपका एक टॉपिक है, ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी देख लो, अगर ए बी की रेशो दी है और बी सी की रेशो दी है, और आपको ए बी सी तीनों की रेशो चाहिए, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 6, 3 1 3, 1 1 1, 6:3:1, 6:3:1। तो ये आगे स्पीड की रेशो, तो टाइम की रेशो निकाल सकते हैं अगर डिस्टेंस सेम है। तो टाइम की रेशो आपकी हो जाएगी क्या, 1:3:6 नहीं कर देना, यहाँ पे 3 रेशो हैं। 3 रेशो के लिए क्या बताया था, रेसिप्रोकल करना है, 1/6 1/3 1/1। अब इनका एलसीएम लेना है, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। ठीक है, 6 ही होगा, तो ये तो पहले से 6 है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इसको 1/6 ही रहना दो। इसका डिनोमिनेटर 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 हो जाएगा। इसको 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी, तो 6/6। तो ये कॉमन वाला 6 कैंसिल, तो आपकी रेशो होगी 1:2:6। तो 3 रेशो वाला जब क्वेश्चन होगा, तो टाइम को सिंपली इन्वर्स नहीं कर देना कि स्पीड की रेशो अगर 6:3:1 है, तो टाइम की 1:3:6 नहीं, फिर पूरा मेथड इनका इन्वर्स करना है, फिर एलसीएम लेके ये रेशो आएगी, ना कि ये आएगी। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, अब देखो क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 22 मिनट्स विल बी कवर्ड बाय ए इन। तो कह रहा है कि सी ने जो डिस्टेंस कवर किया कितने 72 मिनट्स में, वो बताओ ए कितने मिनट्स में कवर करेगा। ठीक है, तो इनका पहले हम टाइम की रेशो निकालते हैं ना, फिर अब बता देंगे कि ए कितने टाइम में कवर करेगा। क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 72 मिनट्स विल बी कवर्ड बाय ए। अगर सी जितना डिस्टेंस 72 में कवर करेगा 72 मिनट्स में, ए उसी वही डिस्टेंस कितने टाइम में करेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ए और सी के टाइम डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, ए और सी देखो, ए और सी में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 और 6 रेशो में 5 रेशो का डिफरेंस है। इसका क्या मतलब हुआ, 5 अगर कोई डिस्टेंस 10 मिनट्स में करेगा, तो ए उसको 5 मिनट्स में करेगा। ठीक है, 5 का डिफरेंस है ना दोनों में, अगर 1 यूनिट की बात करूँ, तो 72 मिनट्स में कवर करने वाला ए कितने में करेगा। ठीक है, ए को टाइम कम लग रहा है ना, तो 72/5 सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट्स। 12 मिनट्स कुछ नहीं, उसने क्या पूछा, तो उसने पूछा था सी ने अगर एक डिस्टेंस कवर किया 72 मिनट्स में, तो वही सेम डिस्टेंस ए कितने टाइम में कवर करेगा। हमने इनकी रेशो का डिफरेंस देखा, तो रेशो का डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो 5 को 72 से डिवाइड कर दो, तो ए को कितना टाइम लगेगा 12 मिनट्स, क्योंकि ए का टाइम जो है 5 टाइम्स कम है ना, ए का टाइम जो है वो सी के टाइम से 5 टाइम्स कम है। अगर सी किसी डिस्टेंस को कवर करने में एक्स टाइम लेता है, तो ए उससे 5 गुना कम टाइम लेगा, क्योंकि उनके टाइम रेशो में टाइम का डिफरेंस 5 का कम है, तो 5 से डिवाइड कर देना सिंपली। क्वेश्चन नंबर 10, अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। एक बस है, उसने 5 आवर में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ओ इस स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर किया, तो आपको टाइम भी दिया, स्पीड भी दिया, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा 240 × 5। उस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 500 520 02 है कैरी, 5 2 10 और 2 1200 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस उसने 5 आवर में कवर किया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, यही डिस्टेंस कवर करना है इन 5/3 आवर्स, इतने टाइम में कवर करना है। इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, तो क्या स्पीड उसकी होनी चाहिए। अब आपको दूसरे केस में उसी ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर, और टाइम अब कितना है 5/3 आवर्स है, 5/3। तो 3 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होता है वो ऊपर आ जाता है। 5 को अगर मैं इससे कैंसिल करूँगा तो 240 आएगा, 240 इंटू 3 करो 300, 3 4 12, 2 1 आएगा 326, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो इतने टाइम में वो उसको कवर, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, जनरल क्वेश्चन था। पहले क्या दिया उसने, एक ट्रेन दे दी, उसकी पहले स्पीड और टाइम दे दिया, वहाँ से हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। फिर वो नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि अगर यही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस सेम है 1200, देखो डिस्टेंस हमने यहाँ भी 1200 लिया, यहाँ भी 1200, बिकॉज क्वेश्चन में दिया था डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को उसको इतने टाइम में कवर करना है 5/3 आवर्स में। पहले 5 आवर्स में कर रहा था, अब 5/3 आवर्स में। तो क्या स्पीड होनी चाहिए, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि टाइम कम है यहाँ पे, है ना। तो स्पीड फिर निकाल दी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम विद स्पीड्स 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, दोनों की स्पीड्स दी है। इफ इन कवरिंग द जर्नी ए टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर देन बी, ए को बी से 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। दी टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज, तो आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जर्नी का। तो ये रेशियो से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, रेशियो से हो जाएगा, है ना। कैसे, देखो स्पीड की रेशियो हम निकाल सकते हैं, दोनों की स्पीड की रेशियो क्या है 40:50, तो रेशियो में हम कैंसिल कर सकते हैं, जो भी कैंसिल होता है तो रेशियो आ गई 5:4, ये आ गई स्पीड की रेशियो। तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, बिकॉज सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो इसका इन्वर्स कर देंगे 5:4। अब देखो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, देखो डिफरेंस दिया ना, ए टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर देन बी, ए जो है बी से 15 मिनट ज़्यादा लेता है, वो तो लेगा बिकॉज ए की स्पीड कम है। तो डिफरेंस दिया है तो रेशो का भी डिफरेंस करना है टाइम की रेशो का, तो टाइम की रेशो का डिफरेंस 1 है, तो 1 रेशो बराबर 15 मिनट्स। अब आप किसी एक का टाइम निकाल लो, किसी एक का टाइम निकाल लो, हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है ना, किसी एक का टाइम निकाल लो, चाहे या तो इसका निकालो या तो इसका निकालो। सपोज इसका निकालते हैं, अगर 1 यूनिट टाइम 1 रेशो का टाइम जो है 15 मिनट्स है, तो 4 रेशो का क्या हो जाएगा 60 मिनट्स, दैट इज़ 1 आवर। कितना हो जाएगा 1 आवर। अब देखो ये किसका टाइम निकाला हमने, ये हमने बी का टाइम निकाला है, ठीक है, ए बी। तो बी की स्पीड कितनी थी 50, टाइम ये आ गया, स्पीड कितनी है 50। तो हमें निकालना क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 50 टाइम 1 तो आ जाएगा 50 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ गया 50 किलोमीटर। यहाँ से भी निकाल सकते हो, अगर इसका मैं देखो, इसका मैं अगर टाइम निकालता हूँ तो अगर 1 रेशो का टाइम है 15 मिनट्स तो 5 रेशो का टाइम कितना हो जाएगा 75 मिनट्स, दैट इज़ 75 मिनट्स को अगर आप कन्वर्ट करोगे किस में आवर्स में तो कितना हो जाएगा, या डिवाइड बाई 60 कर देंगे, है ना, डिवाइड बाई 60 ये आवर्स में हो जाएगा। 5 के टेबल से काट सकते हो, 5 12 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 15 ज़ा। अब 3 के टेबल से काट सकते हो, 3 4 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो 5/4 आवर्स लग रहे हैं उसको, ठीक है, ये टाइम आ गया। अब ये किसका टाइम निकाला हमने, ए का, ए की स्पीड कितनी थी 40, स्पीड है 40, तो अब डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, 40 इंटू 5/4, 4 10 सा 40, 10 5 सा 50। देखो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है 50 किलोमीटर ही आ रहा है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना था ना, जहाँ मर्जी से फाइंड करो। आपको देखो स्पीड की रेशो दी थी, टाइम की रेशो हमने उल्टा कर दिया और टाइम का डिफरेंस दिया, तो टाइम का डिफरेंस लिया हमने, तो रेशो का डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो 1 रेशो बराबर 15 मिनट्स। टाइम का डिफरेंस तो हमें पहले से दिया है ना, तो रेशो में अगर जो है वो ये होगा 1 = 15 मिनट्स, तो 4 = 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मीन 1 आवर। अब ये इसका टाइम निकाला है बी का, बी की स्पीड भी है टाइम भी है, तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ना, स्पीड इनटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेज विद स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो 3 वाला केस है और डिस्टेंस इक्वल है, तो सीधा क्या करना है फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, बस ये फॉर्मूला लगा दो। 3 इंटू एक्स वाई जेड, एक्स है आपका 2, वाई है आपका 3 और जेड है आपका 4, एक्स इंटू वाई 2 इंटू 3, 2 3 से 6 हो जाएगा, प्लस फिर y इंटू जेड करना है, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, फिर z इंटू एक्स करना है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 3 2 से 6, ये 3 4 से 12 और ये हो गया आपका 26, 2 के टेबल से काट सकते हैं 13 6, ठीक है, 2 के टेबल से काटा 3 6 6 36 अपॉन 13। इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँ तो 13 2 26, 2 अपॉन 13 बच जाएगा 10, सो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। देखो 13 2 26 प्लस 10 36, 36 अपॉन 13 वही आ रहा है ना, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 2 अपॉन 2 10 अपॉन 13, दैट इज ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अब बॉय राइड्स हिज बाइसाइकिल 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है जिसने जो बाइसाइकिल चलाया कितने डिस्टेंस तक
10 किलोमीटर डिस्टेंस तक, किस स्पीड के साथ 12 किलोमीटर पर आवर, एंड अगेन ट्रेवल्स, फिर से वो 12 किलोमीटर चला एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड। अब इस केस में एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। देखो पहले उसने कितना डिस्टेंस चला 10 किलोमीटर, फिर कितना चला 12 किलोमीटर, इट मीन्स डिस्टेंस इज नॉट सेम। तो आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस सिंपल है, 10 + 12 कितना हो जाएगा 22, बट टाइम यहाँ पे नहीं दिया तो टाइम आप फाइंड करोगे। टाइम कैसे फाइंड करोगे, देखो फर्स्ट केस क्या था, डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, यही था। फिर सेकंड केस में फिर से उसने राइड की साइकिल, डिस्टेंस आपका 12 किलोमीटर और स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इस केस में कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ जाने में, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 10/12, तो इस केस में टाइम आ जाएगा 10/12 t1, और इस केस में टाइम क्या आ जाएगा t2, 12/10 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना, स्पीड अपॉन डिस्टेंस नहीं कर देना, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब इन दोनों टाइम को ऐड करोगे तो टोटल टाइम आएगा, तो टोटल टाइम आ जाएगा 10/12 + 12/10, 10/12 + 12/10। अब इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 100 प्लस 12 × 12 144 अपॉन 10 × 12 120। ये डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में आता है हमेशा, ठीक है। तो आ जाएगा 22 × 120 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो 244, ठीक है। अब इनको देखो कैंसिल जो हो रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई करना तो आपका आंसर आएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। सो ये थे कुछ क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के। अब इसमें एक टॉपिक बचता है बोट्स एंड स्ट्रीम, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम। और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के कुछ 3-4 क्वेश्चन बचते हैं, वो भी मैं उसी वीडियो में कवर करूँगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।